आदमी पार्टी अब लगातार शराब नीति मामले में कहें फंसती नजर आ रही है और अब जांच पड़ताल जितनी होगी, अब ईडी को 8 महीने का करीब समय मिल चुका है। ऐसे में अब जांच क्या होती है, भले ही वो गुनहगार हो या ना हो, लेकिन अब जो है रिमांड में रहना पड़ेगा। और केजरीवाल भी अब रिमांड में जाने की कगार पर हैं, क्योंकि हमने कई तरीकों से देखा है कि मनीष सिसोदिया के पास अभी कुछ ठोस सबूत नहीं है जो गुनहगार हो जाए। ऐसे में संजय सिंह भी हैं, लेकिन फिर भी वो रिमांड में हैं। और जब पार्टी किसी भी पार्टी का संयोजक ही नहीं रहेगा तो वो पार्टी किस दिशा में बढ़ेगी। ये तरीके से जब दिल्ली के गवर्नर थे अनिल बैजल, तो उस समय में भी केजरीवाल और गवर्नर के बीच जो है लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और लगातार हमें असमंजस का माहौल देखने को मिलता है। और केजरीवाल जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे गवर्नर के मुद्दे को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक तो आपने एमसीडी से जो है भाजपा का सपड़ा साफ सुथरा किया, ऊपर से जो है अब केजरीवाल जो है गवर्नर के जितने अधिकार हैं उसको मुख्यमंत्री के तौर पर लेने के तौर पे देख रहे हैं। था कि वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार विमर्श कर रही है। उससे कहीं ना कहीं इस बयान से खुद आम आदमी पार्टी, खुद अरविंद केजरीवाल भी समझ गए थे कि अब अगले निशाने पर वही हैं। और कल जब मनीष सिसोदिया को लेकर के फैसला आया, उसके बाद हमने किस तरह से देखा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े मंत्री थे, बड़े नेता थे, वो सिसोदिया को लेकर के कम यहाँ पर बयान दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल को लेकर ज्यादा यहाँ पर बोलते। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। जब से दिल्ली सरकार ने आबाकारी नीति की शुरुआत करी है, तब से दिल्ली सरकार के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। और यहाँ हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी लगातार अब ईडी के शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी अपना शिकंजा कसने को तैयार है और वहां पर उनको समन भी जारी कर दिया गया है। और अब 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस दिल्ली वहां पर पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करी थी सीबीआई ने और करीब 9 घंटे तक यह पूछताछ चली थी। और अब इसके बाद फिर दोबारा 2 नवंबर को ईडी ने उनको तलब किया है और यहां पर दिल्ली आबाकारी नीति जिस तरीके से उन्होंने चलाई और फिर उसके बाद उस आबाकारी नीति को भारी विरोध के बाद बंद कर दिया गया, उसमें लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी ने वहां पर जो है अधिक लाभ लोगों को पहुंचाने के लिए, कई बिजनेसमैन ऐसे हैं कि वहां पर कई सारे घोटाले जो है पार्टी ने करे हैं जानबूझ के। ये सब चीजें जो है आबाकारी नीति लाई गई जिसमें कई लोगों को फायदा हुआ और साथ ही साथ पार्टी फंड में जो पैसा आया वो गोवा और अन्य राज्यों में चुनाव हुए उसमें पार्टी ने लगाया। और लगातार इन्हीं आरोपों में पूरी आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और अब इस पूरी जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। और यहाँ इस तरफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो स्कूलों का काम कर रही है, जो यहाँ पर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर काम कर रही है और लगातार उनको फंसाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप यहाँ पर केंद्र सरकार यानी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं और उनसे राय मांगेंगे कि किस तरीके से अब जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी ने शिकंजा कस लिया है तो क्या पूरी पार्टी की अब खात्मे की तैयारी हो चुकी है, क्या अब दिल्ली से या पूरे राज्य से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सफाया हो सकता है। सिराज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे यहाँ पे। सिराज, क्या यहाँ पर लगता है अब अरविंद केजरीवाल को तलब कर लिया ईडी ने तो यहाँ पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से यहाँ फंस जाए और अरविंद केजरीवाल भी अब क्या जेल जा सकती हैं? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। जी देखिए, अभी ये सारे मामले जो हैं वो पूछताछ के बाद ही पता चलेंगे कि कैसे अब ईडी ने जो 2 नवंबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो ऐसे में अब क्या सवाल जवाब होते हैं इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें यही लगाई जा रही है, जिस तरीके से संजय सिंह के घर छापेमारी हुई लेकिन जब कुछ भी नहीं मिला फिर भी वो जो है गिरफ्तार में है और रिमांड में है। और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, 6 से 8 महीने तक का वक्त दिया गया है या यूं कहें कि ईडी को जांच के लिए समय दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि
कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब लगातार शराब नीति मामले में कहें फंसती नजर आ रही है और अब जांच पड़ताल जितनी होगी, अब ईडी को 8 महीने का करीब समय मिल चुका है। ऐसे में अब जांच क्या होती है, भले ही वो गुनहगार हो या ना हो, लेकिन अब जो है रिमांड में रहना पड़ेगा। और केजरीवाल भी अब रिमांड में जाने की कगार पर हैं, क्योंकि हमने कई तरीकों से देखा है कि मनीष सिसोदिया के पास अभी कुछ ठोस सबूत नहीं है जो गुनहगार हो जाए। ऐसे में संजय सिंह भी हैं, लेकिन फिर भी वो रिमांड में हैं। और जब पार्टी किसी भी पार्टी का संयोजक ही नहीं रहेगा तो वो पार्टी किस दिशा में बढ़ेगी ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। क्योंकि हम देखा कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब उनको नोटिस मिल चुका है, वो भी जाएंगे पूछताछ के लिए और रिमांड में भी जा सकते हैं, आशंका यही लगाई जा रही है जिस तरीके से माहौल है। और उप मुख्यमंत्री पहले ही जा चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो पहले के स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी जा चुके हैं। कहीं ना कहीं अब संजय सिंह जो कि एक बड़ा चेहरा थे आम आदमी पार्टी का, वो भी जा चुके हैं। तो जो तमाम बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और ये सारी चीज़ें जब से हो रही है, जब से केजरीवाल जो है लगातार भाजपा पे सवाल खड़े करते हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, और कहीं ना कहीं लगता है कि अब केजरीवाल भी रिमांड पे जा सकते हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल अपने लिए और अपने नेताओं के लिए कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं, अगर कोई भी ऐसी बात हो तो हम पर केस लगा के देख लो। वो खुलेआम यहाँ चैलेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो बड़े शब्द हैं, क्या वो उन पर अब भारी पड़ रहे हैं कि वो कहते थे कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन अब उनके नेता ही लगातार इन घोटालों में फंस रहे हैं? जी देखिए, अभी इस दौर में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि देश में चुनाव का माहौल है। और ऐसे में हम तमाम तरह की चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर जो तंज कसा जा रहा है। और लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में हमें देखने को मिला अशोक गहलोत के बेटे और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा चला कहीं ना कहीं। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल जरूर कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन हमें किसी को जब तक गुनहगार नहीं कहना चाहिए, जब तक कोर्ट से और जांच एजेंसियों से हमें जो है पुख्ता सबूत ना मिल जाए, कोर्ट जो है उन्हें गुनहगार साबित ना कर दे। क्योंकि आप देख रहे हैं चुनाव का माहौल है और आरोप प्रत्यारोप की जो पारी है वो चलती रहती है। और तमाम जो दूसरे बड़े नेता है पक्ष विपक्ष के, वो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। और ये चुनावी रणनीति है। जब तक कोर्ट का और एजेंसियों का जो है रिजल्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक मुझे लगता है कि हमें नहीं किसी पे उंगली उठाना चाहिए। अब चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने यहाँ कहा कि चुनाव का माहौल है, तो क्या इसी चुनाव के माहौल को देखते हुए ईडी को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में सक्रिय है? क्योंकि कांग्रेस के बाद जो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है वो आम आदमी पार्टी है, और हम राजस्थान में भी ये देख रहे हैं। तो क्या राजनीति से प्रेरित ये सब कार्रवाई दिखाई दे रही है? क्योंकि आरोप तो यही लग रहे हैं। जी देखिए, राजनीति से प्रेरित जरूर लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरीके से जब दिल्ली के गवर्नर थे अनिल बैजल, तो उस समय में भी केजरीवाल और गवर्नर के बीच जो है लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और लगातार हमें असमंजस का माहौल देखने को मिलता है। और केजरीवाल जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे गवर्नर के मुद्दे को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक तो आपने एमसीडी से जो है भाजपा का सपड़ा साफ सुथरा किया, ऊपर से जो है अब केजरीवाल जो है गवर्नर के जितने अधिकार हैं उसको मुख्यमंत्री के तौर पर लेने के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी को ये समझ आ गया कि केजरीवाल जिस तरीके से अपनी राजनीति चल रहे हैं, ऐसे में जो है बीजेपी के लिए वो आने वाले टाइम में बड़ा खतरा बन के उभर सकते हैं। तो इस चीज़ों का डर है जो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर जहाँ उम्मीद लगाई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन कल उनको यहाँ पर राहत नहीं मिलती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसी रात को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को तलब कर दिया जाता है कि आपको अब आना पड़ेगा और ईडी के सवालों के जवाब यहाँ पर आपको देने होंगे। इस न्यूज रूम में हमारे साथ प्रज्ञा मौजूद है, उनसे भी कुछ सवाल यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कहीं ना या आशंका लगाई जा रही है कि उनका जेल जाना यहाँ पर लगभग तय है। उनसे पूछताछ होगी और हमने क्रम अनुसार देखा है कि सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई तो उनको जेल में रखा गया, उसके बाद सिसोदिया को रखा गया और संजय सिंह को रखा गया। तो प्रज्ञा, क्या लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल भी यहाँ हम देख सकते हैं कि अपने बाकी नेताओं की तरह जेल में जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो इस वक्त हालात लग रहे हैं उन्हें देखकर तो यही समझ में आ रहा है दौलत के अब यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी जेल जाते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन ईडी ने ये कहा था कि वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार विमर्श कर रही है, उससे कहीं ना कहीं इस बयान से खुद आम आदमी पार्टी, खुद अरविंद केजरीवाल भी समझ गए थे कि अब अगले निशाने पर वही है। और कल जब मनीष सिसोदिया को लेकर के फैसला आया उसके
बाद हमने किस तरह से देखा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े मंत्री थे, बड़े नेता थे, वो सिसोदिया को लेकर के कम यहां पर बयान दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल को लेकर ज्यादा यहां पर बोलते हुए नजर आए। चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, सुधांशु त्रिवेदी की अगर आप बात करें, या जो भी अन्य बड़े नेता हैं, मनोज तिवारी तक यही कहते हुए नजर आए कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और अरविंद केजरीवाल जो है वो इस पूरे भ्रष्टाचार के मेन मास्टरमाइंड है और इसीलिए अब उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी। मनोज तिवारी ने कहा भी कि अब अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। तो ये जो तमाम बयान थे, इनसे यही समझ में दौलत आ रहा था कि अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपने बचाव में कह रही है कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में है उसे सत्ता से बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाएंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी बिखर जाएगी और इसका फायदा किसे होगा ये सब जानते हैं। जी, अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का जनाधार पूरी तरीके से यहाँ पर टूटता हुआ नजर आएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसी साल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था और अभी इसी साल ही लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके बड़े बड़े नेताओं पर ईडी शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। तो इससे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई है, कहीं ना कहीं राजनीति द्वेष दिखा रही है, कहीं ना कहीं दिखा रही है कि कई लोगों की राजनीति यहाँ पर खतरे में है। और अब देखना होगा कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ में वहां पर क्या होता है, अरविंद केजरीवाल वहां पर कब तक पेश होते हैं और किन सवालों का सामना अरविंद केजरीवाल वहां करते हुए नजर आएंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।